ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना और यह महिमा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिव के इस महीने में जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कोई भी साधना करता है या कोई भी खास प्रयोग करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण तो होती है, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी नवग्रह उसके साथ चलने लग जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति के साथ नवग्रह उसका फ्लेवर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य ही नहीं सकता है। और नवग्रह कब थे वर्क करते हैं तो वे तब करते हैं जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर या किसी व्यक्ति पर हो जाती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि चाहे भूत को प्रेरित हो, कोई भी पिशाच हो, कोई भी योनि हो, देव हो, देवता हो, पवित्र हो, कोई भी इस ब्रह्मांड पूरी हो, सभी भगवान शिव के भक्त हैं और उन्हीं के सामने नतमस्तक रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बड़े ही ज्यादा खास उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। और जो कोई भी भक्त सावन के महीने में इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन से दुर्भाग्य बिल्कुल ही समाप्त होता है, सौभाग्य की उसे प्राप्ति होती है और वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। चाहे आज आपके जीवन में जितने भी कष्ट क्यों हो, लेकिन भगवान शिव के इस खास प्रयोग को करने से सभी दुर्भाग्य जैसे समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जाइएगा। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। यह बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम ढक को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दे दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होते हैं, एक था से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक कौन है कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती है, नगर बनाती है, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती है, नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से यह बहुत बेहतर है। दोस्तों, यह मिलकर के एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती है और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बातें करें, चींटियां बहुत योग्य होती है और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बदल जाती है। अगर आप देखते होंगे, जब भी कोई मरोशी निराश होने लगता है और सफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसको समझाया जाता है। या जब भी मोटिवेशनल थॉट्स आप सुनते होंगे, रूस में चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चिट्ठियां दीवार पर चढ़ते हैं, बार बार गिरते हैं, पर फिर भी वह चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठते जब तक वह दीवार को पार न कर ले। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स है, उसमें चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग से को निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटी है तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चिट्ठियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती है कि अशुभ योग लेकर आती है, कौन सी चिट्ठियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में निगेटिविटी भर देती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चिट्ठियां हैं, आपके गार्डन में चिट्ठियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। दोस्तों, कि आपके घर में एक भी चिट्ठी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सके और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे पर ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि यह चींटियां कैसे उसकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपके सेहत पर बहुत असर डाल सकती है। दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि यह बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन। जैसी टीमों से हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है, मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती है और ग्रहों में शनि का अधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है
कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद की अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागम के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिलाकर के चूर्ण बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोस्त को चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किल है आती जा रही है, जीवन में बाधाएं आती जा रही है, तो दोस्तों यह चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर ले आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपके उन्नति में आ रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम, चींटियों को नारियल का सूखा बुरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर की आप चाहे तो इसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काटकर उसका पाउडर बना ले और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डाले तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रहे हैं या आपके घर में आसपास है वह सभी आपसे दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होते हैं या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे अगर आप जॉब में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपके बीच अपने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज चढ़ गया है तो वह भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चोटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चिट्ठियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है। या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, सारे साथी हो या ढैया हो, दृष्टि हो तो आपको ढूंढ हुए आटे में जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर के चीजों को खिलानी चाहिए। हेलो दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वह दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, काफी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाते हैं और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर ले, कितने घरेलू उपाय कर ले या दवाइयाँ लगा ले, दोस्तों ऐसा तब होता है कि लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होते हैं, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो यह जरूर करें और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है, यह सूर्य कमजोर है, तो आपको हर रविवार को बेटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 33 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना ले, आटे को भून ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना ले और चींटियों को रोज डाले। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितरों संबंधित समस्याएं आ रही है तो दोस्तों पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए यह उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। घर में जो भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित है, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बनाकर के खिलानी होती है। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय हम बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, चींटियां देखने में बहुत छोटी होती है, वह बहुत छोटी होती है, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है, वह जो संकेत देती है, शुभ संकेत और अशुभ संकेत वह दोनों ही देती है। अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखे तो इनको समझ सकता है। आपको बता दे कि जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है।
डेफिनेटली आपको फीमेल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो यह शुभ संकेत है और आप इस बात को ले कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है। आपका नाम दोस्तों इन दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों, सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार देखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलते हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको गिरने वाली है। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और न्यू खुद तय समय चींटियां निकल जाएं या चींटियों की बाम्बी दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहाँ चींटियां खत्म हो जाए तब वह मकान की नींव डालने चाहिए। दोस्तों, एक से एक उपाय होते चिट्ठी के। और अब आपको बता दे, आपको सपने में कभी भी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में कम चींटियां देखें तो समझ ले कि यह आपके धन लाभ के संकेत है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती है। दोस्तों, सपने में भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता न मिलने के संकेत है। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाए तो चीजों को भूल से भी जानबूझकर के ना मारे। चीजों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने घर पर चींटी दिख जाता है या फिर किसी के घर जाए वहाँ चिट्ठी दिख जाए तो उनको बता दे कि वह लकी है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।